दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि अपने ही स्टेप मॉम के साथ डपचप डपचप कर बैठता है। और जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो वो स्टेप मॉम कैसे दोनों बापू बेटे को घुमाती है वो हम इस फिल्म में देखेंगे। तो कहानी शुरू होती है और में एक बड़ी हॉट लेडी एना को दिखाया जाता है। वो पेशे से एक बहुत बड़ी लॉयर होती है। उसके हस्बैंड का नाम पीटर होता है और इन दोनों के दो बच्चे होते हैं, फैनी और फ्रीडा। दरअसल ये पीटर की दूसरी शादी होती है और उसकी पहली वाइफ का नाम होता है रेबेका। रेबेका से उसे गुस्तावो नाम का एक लड़का भी होता है। गुस्तावो अपनी मोम रेबेका के साथ ही रहता है। गुस्तावो की अपनी स्टेप मॉम आना से जरा भी नहीं बनती क्योंकि उसे लगता है कि आना ने ही उसकी मोम और डैड का डिवोर्स करवाया है। अब गुस्तावो को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसकी मोम रेबेका उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती है। लेकिन पीटर रेबेका से गुस्तावो को अपने पास रहने के लिए ले आता है जहां वो आना के साथ रहता था, क्योंकि पीटर गुस्तावो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। गुस्तावो के आने से सभी लोग एक्साइटेड होते हैं और फ्रीडा और फैनी उसे की चेन भी गिफ्ट करते हैं। और उसका फादर पीटर उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इसके नेक्स्ट डे आना अपनी सिस्टर लीना के पास जाती है और उसे बताती है कि गुस्तावो हमारे साथ रहने के लिए आ गए हैं, लेकिन वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं करता। इसके बाद आना जब घर लौटती है तो वो देखती है कि की चेन बाहर की तरफ फेंकी हुई है जो कि फ्रीडा और एनी ने गुस्तावो को गिफ्ट में दी थी। वो उसे अपने पर्स में रख लेती है और इसके बाद वो देखती है कि गुस्तावो अपने फादर पीटर के साथ लड़ाई कर रहा होता है क्योंकि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहता और गुस्से में बाहर जंगल की तरफ निकल जाता है। पीटर को फील होता है कि शायद वो गुस्तावो को यहाँ पर गलत ले आए हैं क्योंकि वो इस फैमिली के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एना कहती है कि उसे थोड़ा सा टाइम और देकर देखना चाहिए। नेक्स्ट डे आना जब कोर्ट से वापस आती है तो वो देखती है कि घर की विंडो का ग्लास टूटा हुआ है। वो अंदर जाकर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर चोरी हुई है और उसका पर्स, ज्वेलरी, आईपैड, यहाँ से सब कुछ गायब होते हैं। इसके बाद वो सीधे पीटर को फोन करके ये सारी बातें बताती है। नेक्स्ट डे जब वो गुस्तावो के कपड़ों को धो रही होती है तो उसे उसमें कीचेन मिलती है जो कि एना ने अपने पर्स में रखी हुई थी और एना समझ जाती है कि घर का चोर गुस्तावो ही है। नेक्स्ट डे एना गुस्तावो से चोरी के बारे में बात करती है और कहती है कि की चेन मुझे तुम्हारी जेब से मिली है जो कि मेरे पर्स में थी। इसका मतलब ये है कि चोरी तुमने ही की है। और एना कहती है कि तुम ये बात खुद अपने डैड को जाकर बताओगे। गुस्तावो कहता है कि तुम ये क्या बक रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एना कहती है कि मैं इस बात को सीक्रेट भी रख सकती हूँ अगर तुम हमारी फैमिली के साथ मिलकर रहो और हमारे साथ एडजस्ट करो। गुस्तावो भी आना की बात को मान जाता है। इसके बाद गुस्तावो अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने लगता है जिसे देखकर गुस्तावो बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है। और इसके कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि गुस्तावो अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को अपने घर लेकर आता है। आना भी अमेंडा से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद जब गुस्तावो और अमेंडा अपने ऊपर के कमरे में जाकर सेक्स कर रहे होते हैं तो आना उनकी आवाज़ें सुनकर अपने आप को फैंटिसाइज करने लगती है और बड़े ही अलग अंदाज से अपने आप को मिरर में देखती है। नेक्स्ट डे गुस्तावो और एना लेक साइड स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और यहाँ ये दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि इनके घर में कुछ गेस्ट आते हैं लेकिन आना उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती और नीचे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गुस्तावो आता है और आना उसे अपने साथ एक बार में ले जाती है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा शराब पी लेते हैं और आना इसी बात का फायदा उठाकर गुस्तावो को किस कर देती है। इसके बाद जब आना अपने घर वापस लौटती है तो पीटर उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि तुम कहाँ पर गायब हो गई थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एना गुस्तावो की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगती है और रात में एना से रहा नहीं जाता और वो सीधे गुस्तावो के कमरे में चली जाती है। और फिर क्या होता है, ओहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कच कच कच। नेक्स्ट डे गुस्तावो की पावर से इंप्रेस होकर एना उसके लिए एक लैपटॉप लेने के लिए जाती है। इस बात से पीटर थोड़ा सा हैरान हो जाता है तो एना कहती है कि ये स्कूल में गुस्तावो के काम आएगा। इसके बाद रात में एना और पीटर हम बिस्तर हो रहे होते हैं लेकिन अब एना को पीटर के साथ मजा नहीं आ रहा होता। उसे गुस्तावो की मशीन की लत लग जाती है और उसका जब मन करता है वो तब गुस्तावो के साथ सेक्स करती है और उसकी मशीन का पूरा यूज करती है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का भी डर होता है कि ये बात कहीं पीटर को ना पता चल जाए। अब एक दिन गुस्तावो एनी का इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि तुमने पहली बार सेक्स कब किया था। एना कहती है कि मैंने जिसके साथ सबसे पहले सेक्स किया था मुझे उसके साथ नहीं करना चाहिए था और कहती है कि मैं इसके बारे में अब और बात नहीं करना चाहती। इसके बाद फैनी और फ्रीडा का बर्थडे आता है और गुस्तावो एनी को अकेला पाते ही उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी एनी की सिस्टर लीना इन दोनों को देख लेती है। एना लीना को समझाने की कोशिश भी करती है लेकिन वो वहां से चली जाती है। इसके बाद एना गुस्तावो को अपने से दूर रहने के लिए कहती है। गुस्तावो को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या चल रहा है। इसके बाद गुस्तावो एक पेड़ पर चढ़कर सबको डरा रहा होता है लेकिन तभी वो अचानक से नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर सब लोग डर जाते हैं लेकिन तभी वो हंसने लगता है। वो एक प्रैंक कर रहा होता है और ये सब देखकर पीटर को गुस्तावो के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद पीटर एना से बोलता है कि शायद गुस्तावो अभी भी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आना गुस्तावो से जंगल में मिलती है और उसे कहती है कि हमें ये सब यहीं पे रोक देना चाहिए और उससे वादा भी लेती है कि तुम ये बात कभी भी पीटर को नहीं बताओगे। इसके साथ साथ आना को ये भी डर होता है कि कहीं उसकी बहन लीना
पीटर को ये सारी बातें ना बता दे। इसके बाद पीटर आना से कहता है कि मैं और गुस्तावो कैबिन जा रहे हैं कुछ दिनों के छोटे से ट्रिप पर, ताकि मैं गुस्तावो को अच्छे से जान सकूं। इसके बाद पीटर एना से कहता है कि लीना ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं उसका कॉल उठा नहीं पाया। इस बात से एना बहुत ज्यादा डर जाती है और सीधे लीना के घर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि कहीं लीना पीटर को सारी बातें ना बता दे। एना यहाँ कर बोलती है कि वो सब एक गलती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लीना को उस पर विश्वास नहीं होता और वो एना को यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद जब एना अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि पीटर और गुस्तावो घर पर ही है। उन्हें देखकर आना बहुत ज्यादा डर जाती है कि ये दोनों इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, और उसे शक होता है कि कहीं गुस्तावो ने पीटर को सब कुछ बता तो नहीं दिया। इसके बाद पीटर एना से उसके और गुस्तावो के अफेयर के बारे में पूछता है। आना को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या मुझे इस धरती पर तुम्हारा ही बेटा मिला था अफेयर करने के लिए? गुस्तावो मुझसे पहले से ही नफरत करता है और उससे लगता है कि मैंने ही तुम्हारी पहली शादी तोड़वाई थी और वो अब हम दोनों को अलग करना चाहता है ताकि तुम रेबेका के पास वापस जा सको। इसके बाद एना गुस्से में घर छोड़ने का नाटक करती है और वो पीटर को गुस्तावो की चोरी वाली बात भी बता देती है। पीटर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो किसका यकीन करे। इसके बाद पीटर एना को रोकने की कोशिश भी करता है। एना कहती है कि हम दोनों में से अब कोई एक ही इस घर में रहेगा। नेक्स्ट डे एना उस टेप रिकॉर्डर को भी तोड़ देती है जिसमें गुस्तावो ने उसकी बातों को रिकॉर्ड किया था। इसके बाद पीटर गुस्तावो को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने एना की वजह से रेबेका को नहीं छोड़ा था। इस बात से गुस्तावो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि पीटर उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा। एना उसे शांत कराने के लिए जाती है, लेकिन गुस्तावो उसके मुंह पर थूक देता है। एना ने पूरी तरह से पीटर को मैनिपुलेट कर दिया होता है। उसे लगता है कि गुस्तावो झूठ बोल रहा है। इसके बाद पीटर भी तंग आकर गुस्तावो को बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। अब इसके कई दिनों बाद गुस्तावो आना से मिलने उसके ऑफिस में जाता है और यहाँ वो आना को बोलता है कि तुम्हें पीटर को सब कुछ सच बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का केस करूंगा। इस बात पर आना कहती है कि तुम कभी भी इस बात को प्रूफ नहीं कर पाओगे। मैं एक बहुत बड़ी लॉयर हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि तुम घर वापस आओ तो तुम्हें पीटर को बोलना होगा कि ये सारी बातें झूठ थी। इस बात से निराश होकर गुस्तावो वहीं पर रोने लगता है, क्योंकि वो पीटर की नजरों में एक झूठा बनकर नहीं रहना चाहता। इसके कुछ टाइम बाद क्रिसमस की रात को गुस्तावो पीटर से मिलने के लिए आता है, लेकिन आना गुस्तावो को आता हुआ देख उसे बाहर ही रोक देती है और उसे पीटर से मिलने नहीं देती और उसे धक्के मार के वहां से निकाल देती है। इस बात से गुस्तावो को बहुत ज्यादा दुख होता है और वहीं पे रोने लगता है। आना भी उसे इसी हालत में बाहर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। और अब आगे दिखाया जाता है कि कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और आना के बर्थडे वाले दिन रेबेका पीटर को फोन करके कहती है कि गुस्तावो अपने स्कूल में नहीं है और क्रिसमस के बाद से ही उसे किसी ने भी नहीं देखा। पीटर इस बात को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि गुस्तावो ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रहा है, लेकिन आना को लगता है कि ये सब कोई नाटक नहीं है, वो सच में कहीं चला गया, पर वो पीटर को कुछ भी नहीं बताती। अब इसके कुछ टाइम बाद पीटर को पुलिस का फोन आता है। उन्हें गुस्तावो के बारे में कुछ पता चला होता है। रेबेका भी वहीं होती है तो वो भी वहां पर जाता है और रात को जब पीटर वापस आता है तो एना को बताता है कि गुस्तावो की मौत हो चुकी है। किसी हंटर को उसकी बॉडी बर्फ के नीचे दबी हुई मिली थी। क्रिसमस वाले दिन वो कैबिन गया था और वहां पर ठंड में जमने की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बात से पीटर पूरी तरह से टूट जाता है और कहीं ना कहीं गुस्तावो की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। इसके बाद एना पीटर को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर भड़क जाता है, क्योंकि आना की बात मानकर ही उसने गुस्तावो को घर से निकाला था। नेक्स्ट डे ये दोनों गुस्तावो के फ्यूनरल पे जाते हैं और यहीं पर हमारी फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।